हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी सीपीयू एसआई 2020 के कुछ और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का गुणनफल 12096 व मासा 24 है, ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्या का गुणनफल 12096 व मासा 24, तो ऐसी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हमें देखिए मासा दिया गया है, तो हमने मासा को मान लिया संख्या 24x व 24y। अब जहाँ पर x और y क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होता। उभयनिष्ठ मतलब कि कोई भी संख्या मैच नहीं खाती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 3 या 7, अगर इनका गुणनफल निकाले तो इनमें से एक के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। तो ये एक्स वाई संख्या एक सहभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन के अनुसार दो संख्या गुणनफल, तो हमने 24x, ये दशमलव जो है वो इंटू को शो करता है। क्या अगर इधर इंटू लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इधर दशमलव का मतलब भी वो इंटू से ही है। 24x इंटू 24y इज इक्वल टू 12096। तो हमने क्या किया, एक्स वाई इज इक्वल टू 2496 और बट्टे में लिया हम 24 दोनों को। तो हमने पहले क्या किया, 12 से 24 को काटा 2 बार और 12 से 1008 बार काट दिया किसे, ऊपर की संख्या को। फिर हमने 12 से 2 बार इसे काटा और फिर 12 से इसे काटा 84 टाइम्स। फिर हमने 2 से काटा 84 को 42 टाइम्स और फिर 2 से काटा तो आया हमारा 21। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 21। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सभी संभव संख्या के जोड़े ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि एक्स वाई संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तभी हम जोड़े निकाल सकते हैं। तो कि हमने सबसे पहले सहअभाज्य संख्या निकाली 21 की। वे संख्याएं जो 21 में आती हैं, जैसे कि 3 और 7, 7 3 21 होता है और 21 कम 21 होता है। इसके अलावा किसी संख्या में 21 नहीं आता है। अब कुछ लोग कहेंगे 7 3 21 होता है और 3 7 21 भी होता है, लेकिन इधर पहाड़ी से मतलब नहीं है। इधर संख्याएं दोनों वही हैं, या 7 3 21 कर लीजिए, 3 7 21 कर लीजिए, बात सेम ही है। तो अब हमने क्या किया, जब हमारे क्वेश्चन में लिखा है ऐसी सभी संख्याओं के जोड़े ज्ञात करना है, तो हमने जब निकाल लिए सहअभाज्य संख्या गुणनफल 21 के, तो अब हम क्या करेंगे, इधर मान रखेंगे। तो 24x की जगह पर हमने पहले ये वाला पूरा होल स्क्वायर का मान रखा। तो 24 इंटू 3 और 24 इंटू 7, वाई के स्थान पे 7, एक्स के स्थान पे 3। सेम इधर किया हमने ऐसे ही, 24 के स्थान पे 1 रखा, 7 में गुणा करा एक्स के स्थान पे, और 24 इंटू 21 वाई के स्थान पे 21 रखा। अब जो गुणा करने के बाद ये हमारे आंसर आ गया। अब ये कैसे पता करें कि ये हमारे आंसर सही है, तो बहुत सिंपल बात है। क्वेश्चन के अनुसार कहा गया दो संख्या के गुणनफल 12096 है ना। तो इधर देखिए, आप खुद गुणा करके देख लीजिए। 72 का 168 में हमारा क्वेश्चन 120 बनाएगा, और अगर 24 का गुणा 504 में करेंगे तो भी सेम 12096 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 168 व मासा 21 है, ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करिए। अब देखिए, तो दो संख्या का योग बोला है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, गुणनफल। तो इधर भी सेम वैसा ही है, बस अंतर इतना आएगा कि उधर हमने गुणनफल बनाए थे, अब इधर हम योग बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। अब देखिए इधर मैं आपको समझाता हूँ मैंने ऐसे कैसे किया। देखिए माना संख्या 21y 21x व 21y। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर मासा जो रहता है उसके साथ सहअभाज्य संख्या है जो हमें ज्ञात करनी है, तो उसे x और y माना है। तो एक्स वाई क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब इधर हमने एक इक्वेशन बनाई, क्या लिखा है, दो संख्या का योग। तो दो संख्या हमने ये माना है, तो हमने इसे योग किया, 168 कर दिया, 21 से भाग दे दिया, तो ये हमारी नई इक्वेशन हो गई, जिसमें 21 से भाग देने पे ये 8 टाइम्स चले गया और 21 को एक
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी नई इक्वेशन होगी। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको संख्या बनानी है सहभाज्य, तो देखिए 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आता है, और 7 और 1 को प्लस करेंगे तो 8 आता है। अब कई लोग बोलेंगे 6 और 2 भी तो आता है जिसमें 8 आता है, या फिर कहेंगे कि 4 और 4 भी तो आता है जिसमें 8 आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, सहभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक के अलावा कोई भी संख्या वैनिष्ट नहीं होती है। इसके अगर 3 का गुणनफल निकालेंगे तो 3 कम 3 होगा, 5 कम 5 होगा, और इधर देखिए 7 कम 7 होगा और 1 कम 1 होगा। लेकिन इनके गुणनफल में और कोई संख्या एक के अलावा और इनके खुद संख्या के अलावा सेम नहीं है, इसलिए सहभाज्य संख्या 3 और 5 ही हैं और 7 और 1 ही हैं जो कि 8 बना सकती हैं। चलिए, अब मैंने पहले होल स्क्वायर को अपने पहले इक्वेशन में रख दिया, मतलब 21x और 21y में। तो देखिए मैंने 21 इंटू 3 किया है, फिर 21 इंटू 5 किया है, सेम इधर 21 इंटू 1 किया, 21 इंटू 7 किया। तो देखिए 21 और 147 आ गया इसका, और इसका 63 और 105 आ गया। अब यही आंसर हमारे सही है। अब इसे कैसे पता करें, बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या को योग 168 है, तो आप कुछ नहीं करिए, ये दो संख्या को जोड़ लीजिए। अगर 168 आ रहा है तो वो सही है। और देखिए इस दोनों को जोड़ कर देखिए, 63 और 105 को जोड़ेंगे तो भी 168 आ रहा है, और 21 और 147 को जोड़ेंगे तो भी 168 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारे आंसर है, और आपको ये आसानी से समझ आ भी गया होगा। अब आपको पता चल गया सहभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि कई लोग क्या है इधर ही गड़बड़ करते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आता कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप और गुणनखंड नहीं निकालेंगे, जो सही गुणनखंड होंगे सिर्फ वही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 8 है। 8 नॉर्मली बहुत सारी संख्याओं को जोड़ के बनाया जा सकता है, लेकिन इधर सहभाज्य संख्या की बात की जाएगी। इधर मैंने संख्या लिखी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 64, 80 व मासा 6 है। यदि एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं का लासा 64, 80 व मासा 6 है, यदि एक संख्या को 162 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक सूत्र याद रखना है, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल। वैसे इधर दो संख्या का गुणनफल लिखा होता है अक्सर सूत्र में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे याद रखना बहुत आसान है, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्योंकि एक संख्या तो दी रहती है। और इससे क्या होगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर लासा नहीं दिया और दोनों संख्या दी तो आपके लिए लासा निकालना भी आसान हो जाएगा इसी एक सूत्र से। तो आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से आप जमा लीजिए, जैसे कि 64, 80 इंटू 6, ठीक, और 162 इंटू दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया है। तो इधर हम पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने के बाद कुछ नहीं करना, बस आपको इसे काट देना है। जैसे कि मैंने तो काटा 2 से, 2 8 16 तो कम 2, और इसे काटा 2 से तो 2 3 6 2 3 4 2 4 0। फिर मैंने इसे 81 से काट दिया 40 बार, फिर सीधी से तो 6 का 40 में गुणा 240 आंसर आ गया। अब जो 240 जो आंसर है यही हमारा दूसरी संख्या है। ऑब्जेक्टिव में अगर पेपर में दिया है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना है, और जो बहुत अच्छा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है। आपको बस याद रखना है कि आपको गुणा करना है और बराबर लगाना, फिर से वही संख्या लिख देनी जो पेपर में दी है, लासा इंटू मासा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हमने चौथा लिख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। 2/3, 4/5 व 6/7 का लासा होगा तथा मासा भी ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये दो क्वेश्चन है, लेकिन मैं से एक ही में बता दे रहा हूँ। क्या रहता है, कई का पेपर में पूछा जाता है कि लासा ज्ञात होना, और कई का पूछते हैं कि मासा ज्ञात। तो सीधी सी आता है, लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, और मासा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। आपको पता ही होगा लासा और मासा कैसे निकालते हैं।
तो मैं इसे इधर क्लियर नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आते तो मैं इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि लासा मासा क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए मैंने तो सॉल्यूशन कर लिया है, तो हम पहले लासा का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए लासा का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, ये संख्या वैसी लिखनी है, बस इसमें अंतर इतना आएगा कि जब भी आपसे लासा पूछा जाए तो आपको पहले ऊपर वाली संख्या को लासा करना है और नीचे संख्या को मासा करना है, बस इतना ही करना है। आपको ये पूरी संख्या वैसे वैसे लिखनी है, ऊपर वाली संख्या को लासा मानना और नीचे वाली संख्या को मासा। तो लासा कैसे निकालते हैं ये देखिए, मैंने इधर एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक। तो ये ऐसे लासा निकलता है। और मासा ये देख लीजिए 3, 5, 7 का मासा, तो उसे भी मैंने इधर बता दिया है और ये देख लीजिए, ठीक है। और हमारा आंसर है 12, क्योंकि सीधी से आते 12/1 को भी 12 लिखा ही जाता है, तो 12 ये आंसर है। आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको लासा और मासा सिखाया जाएगा। अगर किसी को नहीं आता तो वो उस वीडियो को देख के सीख सकता है। तो अब हम निकालते हैं क्या है, मासा। जैसे कि मैंने बताया अब आपको मासा निकालना है, तो मासा के लिए चलते हैं नीचे। देखिए मासा में मैंने अभी क्वेश्चन क्या बताया था कि जब लासा पूछा जाए तो आपको लासा ऊपर रखना है, लेकिन इसमें अब मासा पूछा जा रहा है, यानी मैं तो साथ। तो देखिए संख्या वही है, बस ऊपर की संख्या में मासा लिख दिया, नीचे लासा लिख दिया। तो हमने इसका मासा निकाला, ये देखिए, तो ये 2 आ गया, और इसका लासा निकाला तो ये देखिए 105 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, आंसर है 2/105, ठीक है। ज़्यादा खास कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो भी इधर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि यही एसएससी सीपीएसआई में अधिकतर आते हैं। ये काफ़ी छोटे लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका देख शुभ।